गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सिलाई ITI से सफलता की ओर नए कदम में। मैं गुलाबी गिरी आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि जीवन एक महत्वपूर्ण किताब है और इस सुंदर से किताब में आपको अच्छे तरीके से हर प्रकार के रंग भरने हैं। तो अपने जीवन के प्यारे से किताब में रंग भरने के लिए एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिए हमेशा। मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। आप अपने सपनों में उड़ान दीजिए ज़रूर, पर अपने दिमाग और मन पे डिप्रेशन रख के नहीं, स्वतंत्र रख के, खुशी होके, हैप्पीनेस से। जिंदगी में अगर बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिले मत मिले, पर आप अपने आप को संभाल कर रखिए और सेटिस्फाइड रहिए। पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन क्षेत्र के साथ साथ आप अपने को कुछ न कुछ टेक्निकल नॉलेज अपने पास ज़रूर रखिए। टेक्निकल नॉलेज आपको कभी भी बेरोजगार नहीं होने देगा। तो आप ज़रूर टेक्निकल जानकारी रखिए। जैसे हमारी बहनें हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं और पार्लर का काम कर सकती हैं और आप अपने लिए शॉप खोल सकती हैं, जिससे कि आप अपने रोज़मर्रा की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। तो आज आप लोग सिलाई ITI सैद्धांतिक में पढ़ेंगी। क्या पढ़ेंगे बेटा आज? जेंट्स कलीदार जांघिया। कलीदार का मतलब क्या होता है? जेंट्स में भी कली लगती है। कलीदार का मतलब होता है मियानीदार। ठीक है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं मियानीदार। मियानीदार जांघिया। जांघिया नहीं बना रहे हैं बेटा, पायजामा बना रहे हैं। ठीक है, आपको किसी व्यक्ति का अगर पायजामा तैयार करना है तो उसके लिए 3 नाप लेने हैं। पहला कमर की गोलाई ले लेना है, फिर उसकी पूरी लंबाई ले लेनी है, फिर मोहरी ले लेना है। तो अब इन तीनों नाप में पहले क्या लेना है? कमर की गोलाई। कमर की गोलाई उसकी कितनी है? 36 इंच। और दूसरी क्या नापेंगे आप? पूरी लंबाई। पूरी लंबाई कितना लेना है आपका? आपको एक मिडिल नाप में बता देंगे, 38 इंच। मोहरी कितना पहनेंगे वो? 16 इंच। ठीक है, यह एक मिडिल नाप है जिस नाप के आधार पे हम आपको बताएंगे। और आप जब किसी का लेंगे तो जैसा वह व्यक्ति होगा, मोटा पतला, जितनी भी उनकी लंबाई होगी, जितनी उनको उनकी मोहरी जितनी आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप चित्र को बनाएंगे और उनके कपड़े की ड्राफ्ट तैयार करेंगे और कटिंग करके सिलाई करेंगे। ठीक है, तो कमर की गोलाई कितना है? 36 इंच का कमर की गोलाई है, तो इसे 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में हमें मोड़ना है कपड़ा। तो 36 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो कितना आता है? 18 दूना 36 इंच, यानी 18 इंच का एक टाँग मोड़ेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से 18 इंच इस तरीके से आप खींच लिए। हो गया। अब लंबाई कितना रखना है? सिल के आना चाहिए आपका कितना? 38 इंच। अब सिल के अगर 38 इंच आना है तो 2 इंच आपको ऊपर मोहरी नेफा डोरी डालने के लिए चाहिए, नेफा मोड़ के लिए 2 इंच नेफा मोड़ के लिए, और 1 इंच नीचे मोहरी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, तब तो मोड़ के सिलाई करेंगी। तो 1 इंच ये कर लेते हैं, तो क्या हुआ? 38 2 40, 1 41 इंच लंबा। 41 इंच लंबा आप खींच लीजिए। हो गया। अब हमें क्या अगला क्या करना है? ये अब देखिए, ये 18 इंच है, तो ये भी ऑलरेडी 18 इंच है और इसको आप ऐसे बना लीजिए। आपका ये कपड़ा तैयार हो गया। ये कपड़ा कितना है? 4 का। ठीक है, यह कपड़ा आपका 4 का है। अब ये क्या है बेटा? मोहरी कितना है? एक पैर की मोहरी की चौड़ाई, सामने की पूरी गोलाई कितनी है? 16 इंच। 16 को 2 भागों में आप बांटोगे तो कितना होगा? 2 का भाग दिया तो कितना होगा? 8 दूना 16। 8 दूना 16। तो यहाँ से 8 इंच की मोहरी के लिए लगाएंगे। तो पहले मोहरी के लिए नहीं लगाएंगे, निकाल लिए हैं कि मोहरी कितना लगाना है। तो
सबसे पहले रेखा 1 से 2 की चौड़ाई आपने कितना रखा 18 इंच, और रेखा 1 से 3 की लंबाई कितना रखा 41 इंच। ये हुआ 4, इसकी दूरी कितनी है 18 इंच। अब यहाँ से रेखा 1 से 2 इंच की दूरी लेकर के आप क्या बनाएंगे, नेफा मोड़। नेफा मोड़, नेफा मोड़ बना लिया, तो इसका नाम रखेंगे, ये 4 हो गया है, तो यहाँ 5 और यहाँ 6। फिर यहाँ 1 इंच की ऊंचाई लेकर के बनाएंगे क्या, हेम मोड़। हेम मोड़ बनाएंगे 4, यहाँ 6 हो गया, 6 के बाद ये हुआ 7, ये हुआ 8। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 16 में 2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना होगा 8 इंच की दूरी ले लिए। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी लेकर के, ये 2 इंच आपका एक्स्ट्रा है इसलिए हमने इसको खींच लिया, और 11 इंच सीट की नीचाई रख लेनी है। अब इसमें चूंकि कली बैठाना है, मियानी बैठानी है, तो मियानी के लिए यहाँ से इसको ऐसे तिरछी रेखा से मिलान कर लीजिए। तो यहाँ से जब आपने दूरी लिया रेखा 2 से 1.5 इंच की दूरी लिया, तो इस बिंदु का क्या नाम रखेंगे, 9, यहाँ हुआ 10, ये हुआ 11, और आपने यहाँ 8 इंच का टिक लगाया हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे तिरछा मिलान कर लीजिए। अब इस स्थान का 11 यहाँ हुआ, तो इसका क्या नाम रखेंगे 12। ठीक है, क्लियर। यानी 1 से 2 की चौड़ाई हो गई 18, 1 से 3 की लंबाई हो गई 41, 4 तक कपड़े हैं, 2 इंच का आपने नेफा मोड़ लगाया, 1 इंच का हेम मोड़ लगाया, और 1.5 इंच की दूरी लेकर के आपने क्या करा, सीट की निचाई खींची। सीट की निचाई के लिए 2 प्लस ये प्लस 11 इंच का सीट की निचाई, 13 इंच की सीट की निचाई रख लिया। तो इसको मोड़ने के बाद बचेगा कितना, 11 इंच की सीट की निचाई रख लिए, और इसको तिरछी रेखा से मिलान कर दिया, ये मियानी सीट हो गई। और फिर 8 इंच की दूरी लेकर के आपने क्या बनाया है, मोहरी। मोहरी बना लिया। मोहरी का निशान लगाने के बाद 11 को 12 से तिरछी रेखा में मिलान कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आप बनाएंगी 5 इंच चौड़ा, 5 नहीं 7 इंच चौड़ा रख लो भाई, 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा। ठीक है, जेंट्स हो, जेंट्स का मियानी है तो उसको थोड़ा लंबा रखेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बैठने उठने के लिए भी आराम रहता है। 7 इंच की मियानी लेने के बाद इसको ऐसे मिडिल पॉइंट से ऐसे कर दो। ये एक कपड़े का टुकड़ा लिया 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा। अब आपने इसको ऐसे मिलान कर लिया, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। ठीक, अब 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिला लिया। अब इसकी लंबाई कितनी है 7 इंच, तो ये बीच में जब ऐसे आपने तिरछा किया तो थोड़ा लंबा हो गया, हाँ, तो जितना 7 इंच ये है 7 इंच पे इस पे भी टिक कर लो। तो इस 7 इंच को इस 7 इंच से ऐसे गोला मिलान कर लो। तो ये देखिए एक मियानी की कली निकल गई। अब दूसरी मियानी की कली कहाँ निकालनी है, यहाँ 3 से, ये 4 था, ये 3 से 5 रेखा का नाम रख दो इसका। अब दूसरी मियानी इस तरफ से निकालेंगे, इसकी लंबाई कितनी है 7 इंच। अब इसकी लंबाई कितना रखना है 7 इंच पे, इस 7 इंच पे दूरी लेकर के इसको गोलाई शेप में मिला लो, और इसका नाम रख दो 6 ठीक है, हो गया। अब आपका रेखा 1 से 3 और 4 और 2 के बीच में मिडिल पॉइंट आपने किया, फिर उसके बाद 7 इंच इस पे 7 इंच इस पे मिला करके एक 7 इंच का इधर और 7 इंच का इधर, 2 कली निकला। जो कपड़े के जब आप तरह ऐसे खोलेंगे तो एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों साइड में आप मियानी लगाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब चलते हैं आगे, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। किस प्रकार से हम डेफिनेशन लिखेंगे इसका आप डेफिनेशन लिखिए, और इसको आप जिस प्रकार से आपने समझा है, जैसे जैसे आपने खींचा है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले इसके बारे में लिखिए सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 18 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई कितना है 41 इंच लेकर 4 तक कपड़ा निकाला, 4 तक कपड़ा मोड़ा। ठीक, अब आपने मोड़ लिया कपड़ा। अब रेखा 1 से 2 इंच की दूरी लेकर
दूरी लेकर नेफा मोड़ के लिए 5 से 6 को सीधी रेखा में मिलाया। सीधी रेखा में मिलाया। अब क्या करना है? रेखा 2 पर 1 सही 1/2 मतलब 1.5 इंच की दूरी लेकर रेखा 9 को 10 तथा 11 को यल आकार देकर कितने इंच का दिया था? कितने इंच का दिया है यह आकार? इसको जोड़ के बोलेंगे 2 ये 11 ये 13 इंच का देकर, क्या देकर? यल आकार देकर, ठीक है, देकर मियानी सीट बनाया। अब आपकी मियानी सीट बन गई। अब रेखा 3 पर कितना इंच का दूरी ले रहा है हम? रेखा 3 पर 8 इंच की दूरी लेकर 12 को 11 से तिरछी रेखा में मिलाया। ठीक है। अब हेडिंग डालिए मियानी। मियानी के लिए आपने क्या किया? 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा एक का कपड़ा लिया। ठीक है, लिखिए 7 इंच चौड़ा 7 इंच लंबा एक का कपड़ा लेकर रेखा 1 से 2 तथा 3 से 4 का निर्माण किया। अब यह आपका बन गया। अब आपने क्या? रेखा 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिलाया। रेखा 1 से 4 को तिरछी रेखा से मिलाया। तिरछी रेखा से मिलाया तथा रेखा 3 पर 7 इंच की दूरी के अनुसार रेखा 5 को तथा 6 से 2 को गोलाई शेप में मिलाया। गोलाई शेप में मिलाया। ठीक है, मियानीदार पायजामा में सारी चीजें अब ऐड हो गई कि किस प्रकार से आपने मियानी को निकाला है और किस प्रकार से आपने पायजामे की ड्राफ्टिंग करी है।
इस प्रकार से यह आपके सामने निकल के आ गया कि आपका ड्राफ्टिंग किस प्रकार से आपको तैयार करना है और कैसे लिखना है। अब नोट्स लास्ट में जरूर लिख दिया करिए। यहाँ हेडिंग डालिए नोट। नोट्स में आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, तो भी 1 लाइन 2 लाइन जरूर लिखिए। आपने ये क्या बनाया, क्या बनाया? हाँ, जेंट्स कलीदार पायजामा। जेंट्स कलीदार पायजामा का ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और अपने साथी मित्रों दोस्तों को इससे जोड़िए, और वो चाहें तो घर बैठे इस वीडियो को देख करके ड्राफ्टिंग तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकती हैं और अपनी फाइल बना करके उस पर लिख करके समझ लेंगी अगर इन चीज़ों को, तो आप आराम से पेपर की कटिंग तैयार करके फिर उसके बाद बड़े कपड़े पे इसी नाप के अनुसार काट करके आप सिलाई कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए कमेंट्स कीजिए और आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।